हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया हो? ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हम बात कर रहे थे अपना एक चैप्टर चल रहा था राजस्थान के अंदर आपका सिंचाई परियोजना, जिसको अपने को आज पूरा करना है ना। हमने बहुत सारी बातें कर ली है। देखो चैप्टर लंबे हैं, थोड़ा समय लगता है इसमें, कि हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाता है जिससे एग्जाम के अंदर आपका जो है क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है, एंड क्वेश्चन आ रहा है, सुन लीजिएगा। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? कालती पिकअप बांध, मेजा बांध, माई विलास सागर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसमें सर कालती पिकअप और माही विलास सागर दोनों ही बांसवाड़ा में, तो कौन सा मान जाएगा? मैंने बताया था माही बांध जो है वो मूल बांध है, कालती पिकअप उसका बैक वाटर का हिस्सा है ना, जहाँ गेट लगा के आपने जल प्राप्त किया है। तो वहां पे आपको जानना है कि मूल जो बांध है वो माही बजाज सागर है, कालती पिकअप सहायक बांध है। ठीक है, जहां से कहीं निकाल रहे हो केवल आप नहर प्राप्त, नहर जो है निकाल रहे हो। यहाँ से चलते आगे, कल हमने कुछ बातें की थी, आपको याद आ रहा होगा। इंदिरा गांधी जो नहर हमारी है उसकी हमने लिफ्ट नहरें पढ़ी थी, 7, जिनके 7 के नए और 7 के पुराने नाम हमने पढ़े थे। हालांकि मैंने 9 लिफ्ट नहर लिखी है, आपको कितनी गई है, और उसमें से जो 7 आपकी बन चुकी है उनकी हम बात पहले कर चुके थे। तो कुछ बातें यहाँ पे हम उसमें ऐड करेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। मुझे बताओ पहले तो कि क्या आईजीएमपी के मूल प्रारूप में लिफ्ट नहरें थी या नहीं थी? नहीं थी। फिर कब जोड़ी आपने? 1963। और जो पहली लिफ्ट नहर बनकर तैयार हुई उसे क्या बोला आपने? कमरसेन लिफ्ट नहर। जो पहली लिफ्ट आपकी बनकर तैयार हुई थी उसे हमने बोला कमरसेन लिफ्ट नहर। अच्छा ये बताओ मुझे कि चौधरी कुम्हाराम जो लिफ्ट नहर आपकी है उसका पुराना नाम क्या है? लोअर सहावा। और जो आपकी लिफ्ट नहर आपकी है भीखा बस, जो की लिफ्ट नहर आपकी है पन्ना लाल बारूपा, पन्ना लाल, उसका नाम होता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, एक मुझे बताओ कि हमने पढ़ा था बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, उसका नाम क्या था? बरकतुल्लाह खान। बरकतुल्लाह खान है। अच्छा ये बताओ मुझे आप आगे, हाँ बिल्कुल बात कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मैं देखो कुछ शूट करना है, बच गया होगा। ये बताओ मुझे कि जो आपका आईजीएमपी है, इस आईजीएमपी का प्रारूप तैयार किसने किया था? किसने तैयार किया था? इंजीनियर कमल सिंह। किसने तैयार किया था? इंजीनियर कमल सिंह ने तैयार किया था। और तैयार करवाया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था आपके साकुर सिंह ने। ये ध्यान रखना, दोनों बातें आपकी अलग अलग है। फिर हमने एक बात की थी कि इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस ईयर में किया था? 1961 के अंदर आपका जो है इन्होंने आपके उद्घाटन किया था 1961 के अंदर। ठीक है, और जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था? और जो आपका आईजीएमपी है इसका मूल नाम क्या था? राजस्थान। आपका जो नाम रखा गया इंदिरा गांधी, वो कब रखा गया? 2 नवंबर 1984 को। इसका जो नहर निकाय बोर्ड है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। अब कुछ तथ्य और देता हूं आपको इसी के संदर्भ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो देखो दोस्तों, आईजीएमपी की पहली नहर, पहली लिफ्ट नहर ना, आईजीएमपी की पहली लिफ्ट नहर, आईजीएमपी की पहली लिफ्ट नहर 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 कंवरसेन लिफ्ट नहर है।
कंवरसेन लिफ्ट नहर है। आईजीएनपी की पहली लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर है। कंवरसेन लिफ्ट नहर है। कंवरसेन लिफ्ट नहर है। देखो यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर भी है। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर भी है। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर भी है। कौन सी वाली? कंवरसेन, है ना? सबसे लंबी लिफ्ट नहर भी है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं यहां पे कि जो आपकी नहर है नोहर साहबा, जिसे हम कह रहे हैं आपका चौधरी कुंभाराम, सहायक नहरों के आधार पर सबसे लंबी लिफ्ट नहर पूछेगा तो आप बताएंगे चौधरी कुंभाराम। आगे नोट करो, देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, सहायक नहरों के आधार पर, सहायक नहरों के आधार पर सबसे लंबी लिफ्ट नहर, सबसे लंबी लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। कंप्लीट। देखो, सबसे छोटी लिफ्ट नहर, सबसे छोटी लिफ्ट नहर, सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी रहेगी? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। जैसे आप जान रहे हैं पागल सर, ये जो आप नहर देख रहे हो ये केवल बीकानेर में, बाकी जो नहर आपकी है वो 2 या 2 से अधिक जिलों के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसको मैंने आपको पहले बता दिया था, इसको आप अलग से जो है काउंट करेंगे, इसको इसमें काउंट आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से आगे। जो हमको देखनी है कि जो आईजीएनपी आपकी है इसकी 9 शाखाएं हैं, 9 वितरिकाएं हैं। कितनी वितरिकाएं हैं? 9 वितरिकाएं हैं। इनको जो याद करना है। तो यहाँ जो 9 वितरिकाएं आपकी है उसकी अगर हम बात करें तो यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं, हम उससे भी याद कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। रावत सूरत व अनुप पोदार बिरसलपुर से चल शहीद सागरमल से मिले। अब कल आपने क्या पढ़ा था कि 9 बज गए, बाकी फल पाकर चाकर पन्ना भी डॉक्टर जगेश्वर व्यास से मिला। आया ना? यहाँ क्या पढ़ रहे हो कि रावत सूरत व अनूप पोदार बिरसलपुर से चल, किससे मिले? आपके शहीद आपका जो सागरमल से मिले। एक बार हम इसको उतारेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एक बार आप डालो हेडिंग में आईजीएनपी की 9 शाखाएं। लिफ्ट नहर में 9 लिखवाई मैंने आपको, और शाखाएं भी दिखा रहा हूं, 9 लिखा रहा हूं। आईजीएनपी की 9 शाखाएं, आईजीएनपी की 9 शाखाएं। तो जो शाखाएं आपकी 9 शाखाएं हैं वे कौन कौन सी है और कहां कहां पे है, उसकी हम बात यहां पे भी आगे करेंगे। मैं कुछ आपको जो है लास्ट में नक्शा दिखा दूंगा, मैं आपकी जो है कुछ चीजें काम आ जाएगी। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको बता रहे हैं रावत सूरत व अनूप पोदार बिरसलपुर से चल शहीद सागरमल से मिले। थोड़ा सा इस बोर्ड पर राइटिंग बिगड़ती है।
रावत सूरत व अनुपोदा बिरसनपुर से चल शहीद सागरमल से मिले। हो गया, सभी का हो गया। चले अब इसको जो है अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे जो पहला शब्द आ रहा है वो आ रहा है रावत। क्या आ रहा है? रावत से क्या हो जाएगा? रावत सर शाखा। क्या हो जाएगा रावत से? रावत से शाखा है जो आपकी कहाँ आ रही है? हनुमानगढ़ के अंदर आ रही है। ये शाखा आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी भी शाखाएं आप आईजीएनपी में पढ़ोगे उनमें से सभी शाखाएं आपकी उनमें से केवल एक शाखा छोड़ दो, बाकी सब कौन से किनारे पे है? दाया के बाया? ऊपर से नहर आ रही है, ये किनारा कौन सा होगा? दाया, है ना। केवल ये एक ऐसी नहर है जो आपकी कहाँ आ रही है? बाई तरफ है। कहाँ है? बाई तरफ है। बाकी सब कहाँ है? दाई तरफ है। सीधा प्रश्न आ जाएगा आईजीएनपी की वह शाखा कौन सी है जो बाई तरफ है? तो क्या बताओगे आप? रावतसर। अब जो रावतसर आपकी शाखा है, इस रावतसर शाखा की हम बात करें उससे बाद में क्या बोला था मैंने? रावत सूरत। तो सूरत से क्या हो जाएगा? सूरतगढ़। अब सूरतगढ़ आपका है वर्तमान में कहा आ रहा है? अनूपगढ़ में आ रहा है, ठीक है। तो रावत सूरत, तो सूरत आपका हो जाएगा सूरतगढ़। क्या हो जाएगा? सूरतगढ़। फिर क्या आ जाएगा? अनूप। अनूप से क्या हो जाएगा? अनूपगढ़। क्या हो जाएगा? अनूपगढ़, ठीक है। तो जो आपका सूरतगढ़ है अनूपगढ़ हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या आएगा? रावत सूरत और अनूपोदा। तो पोदार यहाँ पे आ रहा है प, तो पो से हो जाएगा आपका यहाँ जानना पुंगल, ठीक है। दार से हो जाएगा दांतोर, ठीक है। थोड़ा सीक्वेंस आपका जो यहाँ चेंज हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कि ये यहाँ आएगा नीचे। इसके बाद दार से क्या हो जाएगा? दांतोर। तो रावत सूरत व अनूपोदार बिरसलपुर से चल। चल से क्या हो जाएगा? चारण वाला या चारण शाखा, ठीक है। चल किस कहां जा रहे साथियों? कहां से निकले आपके? बिरसलपुर से। कहां से निकले? तो बिरसलपुर अपने आप में स्थान है, इसको मैं उतारवा दूंगा, आप आराम से बैठो, ठीक है। केवल देखो, बिरसलपुर से चल किससे मिले? शहीद। शहीद कौन हुआ था? शहीद हुआ बीरबल। कौन हुआ? शहीद बीरबल। और आप जानते हैं कि बीकानेर रियासत ने जो है बीरबल दिवस मनाया था, हाँ या ना? अरे हाँ, शहीद दिवस मनाया था, अरे हाँ या ना? ये प्रश्न भी कहीं पूछा गया था, इतिहास में पढ़ोगे तो पढ़ना, ठीक है। और किससे मिले? सागरमल से। तो सागरमल को भी हम जानते हैं कि सागरमल भी क्या था? शहीद थे। सागरमल गोपा को हम जानते हैं कि साहब जैसलमेर का गुंडा राज लिखा, आजादी के दीवाने लिखे, और इनको जो है जैसलमेर की जेल के अंदर यातनाएं देके मार दिया गया। ये व्यक्ति के नाम पे भी आपने यहाँ पे एक क्या बनाई है? एक आपने शाखा का नाम रखा है। तो 9 शाखाएं हैं जिनके बारे में बात करें, यहाँ पे सीक्वेंस से बात करें तो आप यहाँ देखोगे सबसे पहले जो आपका नाम आ रहा है यहाँ पे वो आ जाएगा रावत से। रावत सर, क्या ये कलर दिख रहा है? दिखेगा? रुको, अच्छा लगता है। रावत से क्या हो जाएगा? रावत सर। सूरत से क्या हो जाएगा? सूरतगढ़। क्या हो जाएगा? सूरतगढ़ शाखा। सूरतगढ़। उसके बाद क्या हो जाएगा? अनूपगढ़। कौन सी शाखा हो जाएगी? अनूपगढ़ शाखा हो जाएगी। पो से हो जाएगी पुंगल शाखा, और दार से हो जाएगी दंतोर। क्या हो जाएगी? दंतोर शाखा। उसके बाद में बिरसलपुर अपने आप में शाखा है, ठीक है। चल से क्या हो जाएगा? चारण। क्या हो जाएगा? चारण शाखा, ठीक है। इसको चारण शाखा कहते हो या चारण वाला कह सकते हो, ठीक है। शहीद कौन था? तो शहीद बीरबल। शहीद बीरबल शाखा। और उसके बाद में सागरमल के नाम से हो जाएगा सागरमल गोपा शाखा। सागरमल गोपा शाखा। अब काउंट करो कितना हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सीक्वेंस अपने को याद करना है, ठीक है। इसको एक बार आप ऐसा करके बता रहे हैं ताकि ये सीक्वेंस हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। कहां से कहां जाएगा? सुनो मेरी बात, ऐसे उतारना, ऐसे उतारोगे जो ट्रिक है वो आ जाएगी, फिर आ जाएगा शाखा का नाम, ठीक है। फिर थोड़ा इसको छोड़ देना, फिर वापस से ट्रिक, वापस शाखा का नाम, और फिर आपका स्पेस। समझ आ रही बात? उतारा है क्यों करवा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा यदि आप लोगों को थोड़ी देर में। इनका बनाओ ऊपर आप।
ताकि कौन सा शाखा किस जिले के अंदर है वो भी आपको पता लग जाएगा। इसको बताने पर आप फटाफट से वीडियो बनाइए। कंप्लीट है, जल्दी कीजिएगा इसको। चले से आगे किसका बाकी है, जल्दी करें। चले से आगे। अब देखो यहां से साथियों, अब जो हम बात करेंगे, जो पहला आपका आ रहा है रावतसर, क्या आ रहा है, रावतसर कर देना हनुमानगढ़ में। कहां कर दोगे, जो आपने टेस्ट करके स्पेस लगाया था, छोड़ा था, उसमें को रावतसर हनुमानगढ़। मैंने कहा था आप लोगों को, पहले कहा था। अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसा कैसा छाप दिया। मैं आपको जबकि यहाँ बता रहा हूँ कि देखो ना, ऐसे यहाँ ऐसे फिर ऐसे, हाँ या ना। छोटे बच्चे को बता देना, पहले छोटे बच्चे को कि बेटा यहाँ क लिखना, यहाँ ख लिखना, वैसे बताया ताकि आप लोग जो है अच्छे से काम कर सको। और आप लोगों ने क्या किया, सर कर रहे तो अपन भी ऐसे ही कर देते हैं। मैंने आप लोगों को कह दिया, कोई बात नहीं, अब आप बुक तो है ना, याद कैसे करोगे बताओ, है लिखो। देखो रावतसर कहाँ जाएगा दोस्तों, आपका हनुमानगढ़ में। कहाँ जाएगा, हनुमानगढ़। रावतसर शाखा जो है वो किसको जरूर देनी है, हनुमानगढ़ को। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, क्या बताया था, एकमात्र आपकी शाखा जो कहाँ है, बाईं ओर। तो देखो आईजीएनपी की एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है, आईजीएनपी की एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है, आईजीएनपी की एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है, जो बाईं ओर है। इसको ज्यादा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इंपॉर्टेंट है आपकी। आईजीएनपी की एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है, बाकी सभी दाईं ओर है। बाकी सभी कहां है, दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, सूरजगढ़ कर देना, श्रीगंगानगर। जो पुराना है उसी हिसाब से चलना, नए के हिसाब से मैं चलना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसमें जो पुराना आपका जिला है इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सूरजगढ़ कहाँ जाएगा आपका, श्रीगंगानगर के अंदर। फिर आ जाएगा अनूपगढ़, वो भी कहाँ जाएगा, श्रीगंगानगर के अंदर। अनूपगढ़ कहाँ जाएगा, श्रीगंगानगर के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब जब जानते हैं कि अब कहाँ आएगा, वो खुद अपने यहाँ में जिला है, हम जानते हैं। तो अगर वहां गंगानगर नहीं दिया होगा तो आपको वहां जाना अनूपगढ़ पे। बाकी क्या रखा होगा आपको, आपका श्रीगंगानगर लिखा होगा। फिर क्या जाएगा नेक्स्ट आपका, पुंगल। पुंगल कहाँ आता है, जानते हैं, पुंगल जो आपका है वो बीकानेर। और पुंगल का संबंध किससे, आपके भेड़ों से। किससे है ना, है ना पुंगल, अरे हाँ है ना। ठीक, क्या आएगा नेक्स्ट बताओ,
दंतोर, जो दंतोर आपकी शाखा ये भी कहाँ जाएगी? बीकानेर में। कहाँ जाएगी? बीकानेर के अंदर। दंतोर शाखा भी कहाँ जाएगी? बीकानेर में। कहाँ जाएगी? बीकानेर में। फिर लिखो नेक्स्ट, बिरसलपुर बीकानेर। बिरसलपुर कहाँ जाएगी? बीकानेर में। बिरसलपुर कहाँ जाएगी? बीकानेर। फिर क्या आएगा? चारण। क्या आएगा? क्या जाएगा? चारण। तो चारण जो शाखा आपकी है वो चारण शाखा लिखो बीकानेर जैसलमेर। ये कहाँ आ जाएगी आपकी दोनों ये शाखा? बीकानेर और आपका जैसलमेर में। बीकानेर और जैसलमेर एक ही शाखा है जो 2 जिलों के अंदर, बाकी सब एक एक में ही है। बीकानेर और आपका जैसलमेर। ठीक है। फिर आपका शहीद बीरबल कहाँ जाएगी? जैसलमेर में। कहाँ जाएगी? जैसलमेर। शहीद बीरबल कहाँ जाएगी? जैसलमेर में। और सागर में गोपाली कहाँ जाएगी? जैसलमेर। एकमात्र शाखा जो 2 जिलों में है, क्या जाएगा? चारण शाखा है। कोई आपत्ति किसी की? सभी जो शाखाएं हैं वो दाईं तरफ है, केवल एक शाखा है जो बाईं तरफ है। अब हम चलते हैं यहां से आगे। एक चित्र मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो दोस्तों, ये आपके इंदिरा गांधी नहर का एक चित्र मैंने जो है मानचित्र आपको बना रखा था। इसमें जो आप ये देख रहे हो, आपका जो दिख रहा है आपको डार्क ब्लैक के अंदर, वो आपका है लिफ्ट नहरें, जो सब कहाँ है? बाईं तरफ है। कहाँ है सभी आपकी? और जो आप इधर देख रहे हो ये सब क्या आपकी? शाखाएं हैं। क्या है? सभी आपकी शाखाएं हैं। तो ये जो आपका है, इसको अगर हम कंप्लीट करें यहाँ पे, तो आप देखोगे कि सबसे जो पहली लिफ्ट नहर आपकी है वो कौन सी थी? नौहर साहबा या चौधरी कुंभाराम, तो इसे कहते हैं नौहर साहबा। दूसरी कौन सी थी? बीकानेर, जिसे क्या बोलते हो आप? जिसे क्या बोल रहे हो? ठीक है। तीसरी क्या जाएगा? गजनेर। चौथी बांगड़सर, जो क्या है? सबसे छोटी भी है, इसे कहते हैं वीर तेजा जी। फिर कोलायत, फिर फलोदी, और उसके बाद में पोकरण। अब आप आ जाओ कहां पे? जो शाखाएं हैं वहां पे। एक शाखा जो आपकी है बाईं तरफ, वो कौन सी है? रावतसर। रावतसर दिख रहा है कलर? नहीं दिख रहा है? उसके बाद क्या जाएगा? सूरतगढ़। क्या जाएगा? फिर क्या जाएगा? अनूपगढ़। दिख रहा है कलर ये? फिर क्या जाएगा? फिर आ जाएगा आपका पुंगल। पुंगल के बाद दंतोर। उसके बाद क्या जाएगा? बिरसलपुर। एक है बिरसलपुर, एक है बिरसलपुर, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर मान लो पूछे बिरसलपुर कहाँ है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? बिरसलपुर पूछ रहा है तो हम बिरसलपुर के चक्कर में कहाँ पहुंच जाएंगे? टॉप पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना कि वहां पे क्या पूछ रहा है, बिरसलपुर या बिरसलपुर, दोनों आपके अलग अलग है। ठीक है। फिर क्या आएगा? चारण। उसके बाद क्या आएगा? शहीद बीरबल, और उसके बाद में सागरमल गोपा। ठीक है। तो ये आपकी जो शाखाएं हैं वो कंप्लीट है, और इधर आपकी लिफ्ट नहर है वो कंप्लीट है। तो लिफ्ट नहर किस किनारे पर है? दाएं बाएं पे? तो बाएं पे। कहां पे है? बाएं पर है। एक लाइन जोड़ो इसके अंदर। देखो सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर है। सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर है। सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर है। बाईं ओर है। बाईं ओर है। ठीक है, लिख दिया। अगला लिखो नेक्स्ट। आईजीएनपी से राज्य के लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है।
आईजीएलपी से राज्य के 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जाती है। किससे कर रहे हैं आप साथियों? आईजीएलपी से हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 19.63 लाख हेक्टेयर भाग पर सिंचाई कर रहे हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब एक चलते आगे। आईजीएलपी का उपयोग कर रहे हैं किसके लिए? सिंचाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा कुछ जिलों को पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सामान्य रूप से कितने जिलों को पेयजल मिल रहा है, तो आपके 9 जिलों को पेयजल मिल रहा है। कितने को मिल रहा है? 9 जिलों को मिल रहा है। इनमें जो जिले आपके आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? तो आप यहाँ देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और नागौर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। अब इसमें आप देखें कि जो कमर्शियल लिफ्ट नहर आपकी है उसके द्वारा बीकानेर, गंगानगर को पानी मिल रहा है पीने का। ठीक है, जो राजीव गांधी हम पढ़कर आए थे उसके द्वारा जोधपुर और बाड़मेर को पानी मिल रहा है। ठीक है, जो आपका गंदेली सावा है उस पर एक योजना चल रही है, आपनी योजना। क्या नाम है? जो कि जर्मनी के सहयोग से आपकी चल रही है, और इसके द्वारा जो है चूरू, हनुमानगढ़ और जो आपका झुंझुनू क्षेत्र है उसको पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। तो लिखो अगला बिंदु लिखो। देखो, आईजीएलपी से पेयजल आपूर्ति, आईजीएलपी से पेयजल आपूर्ति 9 जिलों में की जाती है। आईजीएलपी से पेयजल आपूर्ति 9 जिलों में की जाती है। आईजीएलपी से पेयजल आपूर्ति 9 जिलों में की जाती है। कितने में कर रहे हो? 9 जिलों में की जाती है। देखो, मैंने राजीव गांधी का लिखवा रखा आपको पहले ही, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप तो केवल नोट कर लो 9 जिले कौन से, उनके नाम, और एक आपकी जो योजना है आपनी योजना। देखो 9 जिलों के नाम साथियों, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, बीकानेर, चूरू। तो ये पुराना जो आपका बीकानेर संभाग था उसके 4 हो गए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। चूरू, फिर झुंझुनू, 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 जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। अब एक बात समझो कि आप याद कैसे करोगे 9 जिले? आसान है। आसान कैसे समझो? जिन जिलों से आपका ये लिफ्ट नहर निकल जाएगी, नहर निकल लिफ्ट नहर, वो तो आई जाएंगे इसके अंदर। दिमाग लगाओ कि इसका जो एंट्री पॉइंट है वो कौन सा आपका? हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ आएगा। कहाँ जा रही है? गंगानगर में। फिर कहाँ जा रही है? बीकानेर में। फिर कहाँ जा रही है? जैसलमेर में। और फिर कहाँ जा रही है? बाड़मेर। 5 तो ये हो गए। अब 5 के अलावा अगर आप देखोगे तो हम ये देख रहे हैं कि जोधपुर के जो कायलना जिले है उसको पानी मिल रहा है। 6ठा हो गया आपका जोधपुर। फिर हम देखें कि जो आपका क्षेत्र पड़ रहा है हनुमानगढ़, उसके पास में 2 जिले आ रहे हैं आपके, चूरू और झुंझुनू। 2 ये हो गए, और एक आपका बच रहा है नागौर। क्या बच रहा है? नागौर। तो जो लिफ्ट नहरें आपकी है, जो हम पढ़कर अभी आए थे कि इन लिफ्ट नहरों से आपके जो है इस क्षेत्र को पानी आपका मिल रहा है, वे सारी लिफ्ट नहरें आपको ध्यान में रखनी है। जिसे यहां आप देखेंगे साथियों, ये यहां आ जाए। यहां हम पढ़कर आए थे कि जो पन्नालाल बारूपाल है वो बीकानेर और नागौर को जल दे रही है। ठीक है, तो इसी के द्वारा आपका जो है पीने का पानी की व्यवस्था भी आपकी यहाँ पे की जा रही है। तो कितने को पानी मिल रहा है? 9 जिलों को। अगला लिखो नेक्स्ट साथियों, अगला लिखो इसमें। देखो, आपनी योजना, आपनी योजना। देखो, आपनी योजना, आपनी योजना। और देखो, यह योजना, यह योजना जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से नोहर साहबा, जिसे हम क्या बोलते हैं? गंदली साहबा बोलते हैं। तो नोहर साहबा लिफ्ट नहर पर चलाई गई है। यह योजना जर्मनी के सहयोग से नोहर साहबा लिफ्ट नहर पर चलाई गई है। लिफ्ट नहर पर चलाई गई है। लिफ्ट नहर पर चलाई
गई है, यह क्या करना, इसका संबंध पेयजल आपूर्ति से है, इसका संबंध पेयजल आपूर्ति से है, इसका संबंध किससे दोस्तों, पेयजल आपूर्ति से आपका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपकी योजना थी आईजीएनपी, उसके बारे में कुछ बातें की है यहाँ पे, एक दो बातें मैं आपको लिखवाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। देखो जो आईजीएनपी है, मैंने आपको बताया था इसकी जो मुख्य आपकी जो प्रारूप था, उस प्रारूप में कहीं पर भी आपका लिफ्ट नहरों का प्रावधान नहीं था। तो जो पहली आपके अगर हम बात करें, जो फर्स्ट इसका फेज था, उसमें केवल आपने बनाया, क्या बनाया आपने, केवल और केवल बनाया राजस्थान फीडर को, और उसके बाद में आपने जो है इसके कुछ जो आपकी शाखाएं हैं, जो आपकी शाखाओं के अगर नाम लूं तो जो स्टार्टिंग की शाखाएं आप देख रहे हैं, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और आपकी पुंगल, इन शाखाओं का निर्माण किया। इसका निर्माण किया तो जो आपका राजस्थान फीडर उसका निर्माण किया, और 3 शाखाओं के नाम अपन देखने हैं कि सूरतगढ़, अनूपगढ़ और आपका पुंगल, इन 3 शाखाओं का निर्माण पहले चरण में हुआ, और बाकी सबका निर्माण जो है वो सेकंड फेज में आपका हुआ। तो एक लाइन बोल लो इसमें, वो देखो आईजीएनपी के पहले चरण में, आईजीएनपी के पहले चरण में केवल राजस्थान फीडर व सूरतगढ़, अनूपगढ़ व पुंगल, सूरतगढ़, अनूपगढ़ व पुंगल शाखाओं का निर्माण हुआ। सूरतगढ़, अनूपगढ़ व पुंगल शाखाओं का निर्माण हुआ। सूरतगढ़, अनूपगढ़ व पुंगल शाखाओं का निर्माण हुआ। कंप्लीट है यहां तक। अब देखो जो 9 जिले हैं वो पुराने हैं, तो अपन पुराने के साथ चल रहे हैं। उसमें अगर मान लो नए ऐड होते हैं तो हालांकि ऐड होंगे, लेकिन पुराना ही डेटा तुम्हारे आप पे आ रहा है। जब तक नया अपडेशन नहीं आता तब तक उन्हें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं दिव्या चाहो के साथ नए, तो आपको मैंने लिखवा रखे, जैसे गंगानगर में क्या आ जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा आपका, अनूपगढ़, क्या हो जाएगा, जोधपुर में आपका जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी है ना, फलोदी, ये सब आपके ऐड हो जाएंगे। लेकिन इतना ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, जो दे रखा है उसको आप याद कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा नंबर आ रहा है, वो आ रहा है गंग नहर। क्या आ रहा है, गंग नहर। गंग नहर जो है, देखो आईजीएनपी सबसे लंबी नहर है, क्योंकि गंग नहर सबसे प्राचीन नहर है। क्या है, सबसे, इस नहर की जो कहानी उसको सुन लो, कि जो आपके गंगा सिंह जी हैं, उनके दिमाग में इस नहर का निर्माण करने का विचार आया। अब क्या हुआ, उस समय जो है भारत आजाद नहीं था, पाकिस्तान जो है वो भी आपके अंदर था। अब क्या है कि पानी लाना है तो कहां से लाओगे, पंजाब से लाओगे। हमारे पास पानी नहीं है, क्या करेंगे, पंजाब से पानी लेके आएंगे। तो पंजाब का जो आपका क्षेत्र है, वो वहां से हम पानी लेके आएंगे, क्या करना पड़ेगा, संधि करनी पड़ेगी, है ना। और पानी जा कहाँ रहा है, पंजाब से राजस्थान में नहीं आ रहा था, वो पानी जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान का वर्तमान का जो बहावलपुर आपका है, वहां जा रहा था। तो क्या किया कि बीकानेर, पंजाब और जो बहावलपुर है, ये 3 जो रियासतें थी, इन्होंने आपस में क्या किया, संधि कर ली। क्या कर ली, किसके लिए, किसके लिए, मतलब समझौता किया गया। उस समझौते के तहत ही आपका ये नहर बन पाई। क्योंकि जो पानी था वो बहते हुए कहाँ जा रहा था, आपका जा रहा था पाकिस्तान की ओर, और आपको पानी कहाँ लाना था, आपको पानी लाना था बीकानेर की ओर। तो क्या करना पड़ेगा कि जो आपका क्षेत्र है, जहां जा रहा है और जहां से आ रहा है, उन दोनों के साथ में यह व्यक्ति संधि करेगा, तब जाके क्या होगा, ये पानी आपके अंदर आएगा। तो जो आपके गंगा सिंह जी हैं, इन्होंने इसका विचार किया। और जो आपका यहाँ पे अगर बात करें, ये बहावलपुर है, कौन सा है आपका, बहावलपुर आपका, जो पाकिस्तान का क्षेत्र आप जानते हैं वर्तमान के अंदर। 1920 के अंदर जो है इनके बीच में समझौता हुआ, एक संधि की गई, ताकि सतलज का जो पानी है वो जो है राजस्थान में ला सके। इसके लिए आपने जो है क्या किया, जो फिरोजपुर क्षेत्र में कल पढ़कर आए थे, वहां से आपने जो है साथियों जो है इस नहर की जो है नींव रखना स्टार्ट किया। आधारशिला हो गया, नींव शिलान्यास किया, किसने किया, तो तत्कालीन जो महाराजा है गंगा सिंह जी, उन्होंने किया। कब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके 1921 में। अब क्या हुआ कि ये नहर बनकर तैयार हो गई 1927 में। कब हुई, 1927 के अंदर आपकी ये नहर बनकर तैयार हो गई। और 1927 के अंदर जो आपका है, इसका उद्घाटन किया। क्या किया, इसका उद्घाटन किया। और इसका जो उद्घाटन करने के लिए जो व्यक्ति आया, वो आया
लॉर्ड इरविन। जो लॉर्ड इरविन यहाँ पे उद्घाटन करने आया वो रामनगर नामक स्थान से इस नहर का उद्घाटन करता है। और वो गंगा सिंह से बहुत ज्यादा जो है प्रभावित होने के कारण क्या किया कि रामनगर का नाम जो है वो गंगा सिंह के नाम पे कर दिया गया, श्री गंगानगर। क्या कर दिया गया? श्री गंगानगर। तो जो गंगानगर आपका है उसका नाम क्या था? पहले नाम था रामनगर, और इसका नाम जो है वो गंगा सिंह के नाम पे 1927 में लॉर्ड इरविन ने आपका जो है क्या नाम रख दिया? गंगा नगर कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्तमान में? श्री गंगानगर कहते हैं, आप ध्यान रखना। तो जो उद्घाटन आपका हुआ है वो आपका हुआ है रामनगर से, ठीक है। कब हुआ है? तो मैंने बताया 1927 के अंदर आपका जो है ये आपका जो है उद्घाटन हो रहा है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका श्री गंगानगर, तो ये वास्तव में क्या नाम था इसका? रामनगर नाम था, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा ये बात आपको। अब क्या हुआ कि जो नहर आपकी है, ये नहर जो है वो छोटी ही एक तरह से मान लो, केवल 129 किलोमीटर आपकी लंबी नहर, जिसमें से राजस्थान के अंदर तो केवल कितनी आ रही है? केवल 17 किलोमीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 17 किलोमीटर। तो हमने क्या किया कि जब पानी राजस्थान के अंदर आ गया, जैसे राजस्थान के अंदर पानी, हम क्या करेंगे? इसकी शाखाएं बनाएंगे। क्या करेंगे? शाखाएं बनाएंगे। जैसे हमने वहां बनाई थी आईजीएमपी में, हमने इसकी जो है 4 शाखाएं बनाई है, जो अभी आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण जी है, लालगढ़ है, समीजा है और कर्णी जी है। इन 4 शाखाओं के द्वारा आपके जो है जो क्षेत्र आपका गंगानगर है उसको पानी प्राप्त आपका होता है। ये समीजा है, इसका नाम क्या है? समीजा शाखा नाम है। तो समीजा शाखा की बात यहाँ पे भी कर देंगे। समीक्षा नहीं है, समीजा शाखा है। कौन शाखा है साथियों? ये समीजा शाखा है, ये ध्यान रखना। समीजा शाखा। शाखाओं के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना। शाखाओं के नाम जो आपके हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। कौन सी शाखा किसकी है ये आपने उधर भी पढ़ लिया, इधर पढ़ लिया, अभी और आएगी, अभी शाखाएं और आएगी, खत्म नहीं हुई है समीजा शाखा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये लगभग आपका 1280 किलोमीटर लंबी आपकी जो है शाखाओं का निर्माण आपने किया। अब क्या हुआ कि आप ये जानते हैं कि गंगानगर जो आपकी जो गंग नहर है वो सबसे प्राचीन है। 1927 में हमने इसको स्टार्ट किया, आज के गंगा 2024 चल रहा है, यानी लगभग मान लो 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसके निर्माण कार्य को, है ना। 21 से स्टार्ट हुआ है। तो अब क्या हुआ कि नहर जो है जब इसको बनाया गया तो पक्की नहर थी, लेकिन क्या हुआ कि जब इसमें पानी का बहाव आया तो क्या हुआ कि इसका तल था वो उखड़ गया। अब इस नहर के पुनर्निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब नहर का पुनर्निर्माण करना आपको, तो क्या करोगे कि जो आपकी नहर है, ये नहर यहाँ से यूं आ रही है, अब इसका पुनर्निर्माण करना तो क्या करना पड़ेगा? इस नहर को रखना पड़ेगा खाली, और खाली रख के इसका निर्माण कार्य आप जो है वो कर पाओगे। अब जब इसका निर्माण कार्य आपको करना है और इसको खाली रख देंगे, जो क्षेत्र यहाँ बैठे हुए हैं उनको पानी कैसे मिलेगा? तो क्या किया गया, इसके लिए हमने एक आपका जो है लिंक नहर निकाली, ताकि वो लिंक नहर जो है वो यहां से आके और सीधे इस क्षेत्र को पानी आपका दे दे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो ये भाग आप देख रहे हो बीच का, ये वाला भाग जो है वो सूखा रहेगा और इसको हम रिपेयर कर पाएंगे। तो जो आपने अलग से नहर बनाई उससे हमने कहा गंग नहर लिंक चैनल। क्या बोला? गंग नहर लिंक चैनल हमने बोला है, जो कि आपके इसके रिपेयरिंग के लिए हम जो है यहाँ पे बना रहे हैं। अब यहाँ देखो साथियों, ये जो लिंक नहर आपकी है ये हरियाणा से लेके आपके कहाँ तक आएगी? गंगानगर तक आपकी आएगी। जो हरियाणा का क्षेत्र है लोहागढ़, कौन सा है? लोहागढ़। और जो आपका जो है गंगानगर का इलाका है साधु वाली, इनके बीच में आपका जो ये नहर आपकी बनी है। कौन कौन सा क्षेत्र साथियों? तो एक तो आपका है लोहागढ़। कौन सा इलाका है? लोहागढ़ आपका जो क्षेत्र है ये कहाँ आ रहा है? हरियाणा में। कहाँ आ रहा है? हरियाणा में आ रहा है। और एक आपका जो है साधु वाली क्षेत्र है, जहां ये आपका राजस्थान के अंदर आपका जो है गंगानगर के अंदर आ रहा है। ये ध्यान रखना। तो आपसे पूछ सकता है कि जो आपका गंग नहर लिंक चैनल है इसका निर्माण कहां से कहां तक किया गया है? तो लोहागढ़ से लेके आपका साधु वाली तक आपने इसका निर्माण किया है। और इस तरह से आप जो है इस नहर के अंदर जो है जल लेकर आप आ रहे हैं। किसका लेके आ रहे हो? सतलज का। कोई आपको किसी की सारी बातें अपने को जो है बंदे बंद करके नोट कर लिखो। गंग नहर, गंग नहर लिखो और लिखो यह सबसे प्राचीन पक्की सिंचाई नहर है। सबसे प्राचीन पक्की सिंचाई नहर है। कच्ची तो खूब सारी बना रखी होंगी, है ना, पहले से।
सबसे प्राचीन पक्की सिंचाई नहर है, सिंचाई नहर है। इसके निर्माण का श्रेय, इसके निर्माण का श्रेय बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक गंगा सिंह को जाता है, 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 जाता है। नेक्स्ट देखो अगला बिंदु, इसके लिए 4 दिसंबर 1920 को 4 दिसंबर 1920 को 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर रियासत बहावलपुर व पंजाब के मध्य समझौता हुआ, वो पंजाब के मध्य समझौता हुआ, समझौता हुआ जिसके तहत सतलज नदी का जल बीकानेर में लाया गया, सतलज नदी का जल बीकानेर में लाया गया, सतलज नदी का जल बीकानेर में लाया गया। कहाँ लाया गया? बीकानेर। आगे नोट करो, देखो नेक्स्ट, इसकी आधारशिला गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को फिरोजपुर से रखी। इसकी आधारशिला 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह ने फिरोजपुर से रखी। फिरोजपुर आप पढ़ के आए थे कल भी, फिरोजपुर से रखी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। लॉर्ड इरविन ने करना, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने रामनगर से किया। लॉर्ड इरविन ने रामनगर से किया। कहां से किया? रामनगर से किया। लॉर्ड इरविन ने रामनगर से किया, रामनगर से किया। लिख दिया यहां तक। अगला देखो, लॉर्ड इरविन ने रामनगर का नाम, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने रामनगर का नाम गंगा सिंह के नाम पर श्री गंगानगर किया। लिख दिया, श्री गंगानगर किया। नेक्स्ट है गंग नहर हुसैनीवाला से होते हुए, हुसैनीवाला कल बताया था ना साथियों, क्यों
तो अगर आप कल जाके पढ़ा नहीं करते, आया था ना उसने वाला, कल नहीं आया था, आया तो होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट, देखो गंग नहर हुसैनी वाला से होते हुए राज्य में गंगानगर के खक्खा, खरगोश वाला खक्खा गांव से प्रवेश करती है। खक्खा गांव से प्रवेश करती है। इसको खक्का या कई जगह पे खक्का भी दे रखा है, तो आधा क और खा भी दे रखा है, ठीक है। खक्का गांव से प्रवेश करती है, लिख दिया। कहां से प्रवेश कर रही है? खक्का गांव से आपके गंगानगर प्रवेश कर रही है। लिखो आपने अगला बिंदु, कुल लंबाई 129 किलोमीटर, कुल लंबाई 129 किलोमीटर, कुल लंबाई 129 किलोमीटर। राज्य में केवल 17 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी 129, और राज्य में केवल 17 किलोमीटर 17, राज्य में केवल 17 किलोमीटर, राज्य में केवल 17 किलोमीटर। कितनी लंबाई साथियों राज्य में? 17 किलोमीटर है। कंप्लीट। नेक्स्ट को, इस नहर पर 4 शाखाएं हैं, इस नहर पर 4 शाखाएं हैं, इस नहर पर 4 शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं। चारों के नाम लिखो। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, कोमा लगाओ। लालगढ़, 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 करणी जी, करणी जी, करणी जी और समीजा, करणी जी और समीजा शाखा। लालगढ़, करणी जी और समीजा शाखा, लिख दिया। शाखाओं की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर, शाखाओं की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर, शाखाओं की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर। अगला लिखो, गंग नहर लिंक चैनल, गंग नहर लिंक चैनल, गंग नहर लिंक चैनल, गंग नहर लिंक चैनल। और लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो नेक्स्ट, गंग नहर के क्या करना, गंग नहर की मरम्मत, गंग नहर की मरम्मत के लिए, गंग नहर की मरम्मत के लिए, मरम्मत के लिए इस लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। गंग नहर की मरम्मत के लिए इस लिंक चैनल का निर्माण किया गया है, इस लिंक चैनल का निर्माण किया गया है, किया गया है, किया गया है, जो लोहागढ़ हरियाणा से, जो लोहागढ़ हरियाणा से होते हुए, लोहागढ़ हरियाणा से होते हुए साधुवाली श्रीगंगानगर, साधुवाली श्रीगंगानगर तक फैली है। तो लोहागढ़ हरियाणा से होते हुए साधुवाली श्रीगंगानगर तक फैली है, साधुवाली श्रीगंगानगर तक फैली है। तो मैंने बता दिया क्यों बने इसको, है ना, ताकि बीच का जो भाग है वो सूखा रहे, जिसको हम निर्माण कार्य कर सकें। कंप्लीट है यहां तक सभी का। चलते हैं आगे हम। हाँ, अभी काम बाकी है, ठीक है। अभी आप लोग जो है आपके कहने से नहीं चला जा सकता, ठीक है। अगला लिखो नेक्स्ट, सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना।
नौहर परियोजना। अब इसमें एक बात समझो, सिद्धमुख नौहर जो परियोजना है, तो ये नौहर जो आपका क्षेत्र पड़ता है हनुमानगढ़ से, है ना, वहीं पर आपका इसका जो है शिलान्यास किया गया। और शिलान्यास करने वाले व्यक्ति का नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी ने इसकी नींव रख दी और जो है आपका जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ। और जो निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उसमें आर्थिक सहयोग जो था वो देने का काम किया यूरोपीय संघ ने। किसने किया? यूरोपीय संघ ने आपका जो है निर्माण कार्य करने की बात की। लेकिन हुआ ये कि आप देखो कि 1989 के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी की जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि उसके बाद में हमने आगे चल के परमाणु परीक्षण भी किया है। क्या किया है? अब जब परमाणु परीक्षण किया तो यूरोपीय संघ ने हमें पैसा देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? पैसा देने से मना कर दिया कि तुम जो है तुम तो क्या हो गए, डेवलप हो गए हो, हम तुम्हारे को पैसा अब नहीं देंगे। तो क्या हुआ? पैसा आना बंद हो गया, फंडिंग आना बंद हो गई। तब हमारे ही भारत के नाबार्ड ने आर्थिक सहयोग दिया और उसके आर्थिक सहयोग से आपका ये नहर आपकी बन के तैयार हुई। अब क्या हुआ कि जब आपका ये सब हो गया, हम पैसा हमने लगा दिया, भारत सरकार ने लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ कि वापस सरकार जो है वो चेंज हो गई और उस समय आपकी जो सरकार आ गई वो आ गई आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। और उनके समय में आपका जो है 2002 के अंदर जो सोनिया गांधी है वो इसका क्या करती है, उद्घाटन करती है। और उसी समय में आपका जो है जो आपकी नहर है सिद्धमुख नहर, किसका नाम रखा गया? राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी नहर। क्या नाम रखा गया? राजीव गांधी नहर आपका नाम रखा गया। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक बात दे रखी है कि साहब जो फंडिंग आई है वो फंडिंग कहाँ से आई है? वो आई है यूरोपीय आपके जो है आर्थिक संघ जो आपका है उसके द्वारा आई है। लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि इसके अंदर जो अंतिम सहयोग देने की बात की है वो नाबार्ड ने की है। अब नाबार्ड ने जो सहयोग देने की बात की है वो ध्यान रखना कि नाबार्ड का नाम यहाँ सब क्यों नहीं आया। तो नाबार्ड का नाम इसलिए नहीं आया यहाँ पे कि नाबार्ड जो है उसने सहयोग दिया है, लेकिन नाबार्ड जो इसका सहयोग दे रहा है वो इसी के अंदर एक आपकी वितरिका है जिसे हम कहते हैं रतनपुर वितरिका। क्या बोलते हैं? रतनपुर वितरिका। तो रतनपुर वितरिका के निर्माण में आपका नाबार्ड ने सहयोग दिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया हम नहीं देंगे, तो हमने क्या किया? नाबार्ड से जो है आर्थिक सहयोग लिया है। तो मूलतः तो कौन है? यूरोपीय आर्थिक संघ का है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर नाबार्ड का भी सहयोग है। देखो सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना। और देखो इसका शिलान्यास 1989 में, तारीख मत देखो नहीं आएगा, देखो 1989 में राजीव गांधी ने वीरानी गांव से किया। वीरानी गांव से किया। वीरानी गांव से किया। वीरानी गांव से किया। इसका उद्देश्य रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करना था। इसका उद्देश्य रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करना था। इसका उद्देश्य रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करना था। अतिरिक्त जल का उपयोग करना था जिसके तहत भाखड़ा नहर से एक नहर निकाली गई। दिखा दिया। आगे देखो इसके निर्माण में आर्थिक सहयोग
आर्थिक सहयोग यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने दिया। इसके निर्माण में आर्थिक सहयोग यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने दिया। नेक्स्ट है, इससे हनुमानगढ़ की नोहर व भादरा तथा चूरू की तारानगर व सहावा तहसीलों को जल मिलता है। जल मिलता है। कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट को 2002 में सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया। 2002 में सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया तथा इसका नाम राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना किया। इंडिया। अगला लिखो नेक्स्ट। इस नहर की रतनपुर वितरिका के निर्माण में नाबार्ड से आर्थिक सहयोग लिया गया। इससे लिया, नाबार्ड से लिया है ना। किसके लिए लिया? जो रतनपुर वितरिका आपकी है उसके लिए आपने लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कल अपन जो है बच्चियों की कुछ बातें और करेंगे। मुझे लग रहा था आज हो जाएगा, लेकिन टॉपिक बड़ा है इस वजह से नहीं हो पाया, पर कल अपन इसको जो है कोशिश करके पूरा कर देंगे। नया चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल देखते देखो उद्योग या कोई ना कोई लेते हैं, कोई ना कोई, ठीक है।